कैन नैश डिलीवर 100x गेन? सो फ्रेंड्स, आप लोगों के ह्यूज डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ नेक्स्ट का प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्शन क्या है। और इस वीडियो के अंदर एक नैश का गिव अवे भी मैं अनाउंस करूंगा कि किस तरीके से आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये अपने चैनल का पहला गिव अवे है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। नो मैटर कितना भी प्राइस अप्रिशिएट कर रहा हो नेक्स्ट का, किसी भी फॉर्मो में ना आए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, स्टडी करें। आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो नॉलेज बैक्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हो, मैंने नैश में इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट आईसीयू में भी मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद स्लोली एक्यूमुलेट भी किया। कई बार मैंने ओटीसी से भी बाई किया और फाइनली जो मेरा लास्ट बाई था वो था 4 फरवरी को, जहां पे मैंने अपने पोर्टफोलियो के कई सारे कॉइन्स जो थे उसको मैंने डंप किया और नेक्स्ट को बाई किया। एडीए अपना पूरा का पूरा मैंने एडीए का एलोकेशन और एलास्टोस का एलोकेशन मैंने सेल करके और नेक्स्ट में पोजीशन बनाया। अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैंने पब्लिश किया था 4 फरवरी को, और जहाँ पे नेक्स्ट का प्राइस था वो था अराउंड $1.05। ये वाला वो वीडियो था फ्रेंड्स। मैं एक हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को प्राइस दिखाना चाहूँगा कि उस टाइम प्राइस जो था वो $1.05 पे था और अभी जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा डिसीजन था, रिस्की डिसीजन था और उसका रिवॉर्ड मुझे मिला। और मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने मेरे पोजीशन लेने के बाद उन्होंने अपना मेजर जो पोर्टफोलियो था वो नेक्स्ट में डंप किया और नेक्स्ट बाई किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल जिन्होंने $1 के आसपास नेक्स्ट को लोड किया, एंड यू रियली डिजर्व दिस गेन गाइज। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट का प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बाइनेंस का मैंने चार्ट खोल रखा है। $13 पे ट्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन है। बाइनेंस के अंदर न्यूज़ चल रही है लॉन्च पैड की। अभी एक नया इन्होंने टोकन अनाउंस किया है कि वो लॉन्च पैड पे लेके आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइप है रिगार्डिंग बाइनेंस। बाइनेंस ने शुरू किया था जुलाई के अंदर ट्रेडिंग करना। अगर आप देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप, जहाँ पे इनका मार्केट कैप था $10 मिलियन का, और नैश ने शुरू किया था ट्रेडिंग करना अराउंड 25 मिलियन, और उसके नीचे बहुत ज़्यादा जो है नेक्स्ट ने डिप नहीं लिया है। मेरे ख्याल से 20 मिलियन या 22 मिलियन के आसपास ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि नेक्स्ट जो है एक हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है एंड पीपल आर नॉट रेडी टू सेल एट दी चीप वैल्यूएशन। को कहीं ना कहीं नेक्स्ट का वैल्यूएशन लोगों को पता है कि एक हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है और क्या फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। 10 सेंट का ये प्राइस है और आज का जो प्राइस है वो है $13 का। यानी कि मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो 130 टाइम्स का जो है वो गेन दे चुका है बाइनेंस, जिन्होंने भी 10 सेंट पे लिया था। मैंने बाइनेंस बाई किया था 20 सेंट के आसपास, इसी टाइम आई थिंक अगस्त के आसपास, मेरे को पूरा याद नहीं है। 20 सेंट के आसपास मैंने लिया था और फिर $2 के आसपास मैंने सेल भी किया था। तो वहां से भी 100x का जो गेन है बाइनेंस ने डिलीवर किया। और बाइनेंस कहीं ना कहीं एक सैचुरेटेड मार्केट में आया था, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड स्पेस था उस टाइम। बिटरेक्स, पोलोनियक्स, क्रैकन जैसे एक्सचेंज जो थे वो लीड कर रहे थे और किसी को भी नहीं लगा कि इस तरह से एक छोटा एक्सचेंज आके और ओवर सैचुरेटेड मार्केट में इतना बड़ा मार्केट शेयर कमांड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट जो है ओवर सैचुरेटेड। अगर आपके अंदर विल है और आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो डेफिनेटली आप डिलीवर कर सकते हो। ये बाइनेंस ने करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, 130 टाइम्स का गेन है। तो 100x रिटर्न के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है? तो 100x अगर आपको गेन लेना है तो आपको यू हैव टू फाइंड इंडस्ट्री लीडर एट डर्ट चीप वैल्यूएशन, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आपको इंडस्ट्री के लीडर्स को पिक करना होता है। मेरे केस में मैंने कई सारे 100x स्पॉट किए। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, 2-3 मैंने 100x स्पॉट किए, जैसे रिपल था, इथेरियम था, बाइनेंस था, यूएस भी मेरे ख्याल से मैंने जहाँ से पिक किया था वहाँ से 50 टाइम्स का रिटर्न दिया है। आई एम नॉट टू श्योर। तो इंडस्ट्री के लीडर और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेके आ रहा हो जो अलग हो और जो डिसरप्टिव हो और कहीं ना कहीं जो मैसली एडॉप्टेड हो। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने 1000x का रिटर्न दिया। इसलिए दिया बिटकॉइन ने क्योंकि
एक नया सोल्यूशन लेके आ रहा था अगेंस्ट बैंकिंग, अगेंस्ट वीजा और मास्टर कार्ड। आप एज अ पेमेंट इसको यूज कर सकते हो, बॉर्डर लेस था, कोई भी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम था, आप इजिली लार्ज मनी को मूव कर सकते हो बिटवीन एनी कंट्रीज। सो इस तरह से एक नई चीज लोगों को लगी, इसलिए बिटकॉइन का प्राइस जो है इतना अप्रिशिएट हुआ। वही बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम जो था पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आया, जहां पे आप उसके ब्लॉकचेन पे बिल्ड कर सकते हो, यानी कि अलग अलग स्टैंडर्ड के टोकन्स, ERC20 टोकन्स। और इनफैक्ट अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको कहीं भी प्राइवेट बैंक्स या सीड इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं भागना। अगर आपके पास आइडिया है तो यू कैन इजीली रेज मनी, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कोई भी लीगल बाउंडिंग नहीं है, और आपको ये जरूरी नहीं कि आप VCs हो या बहुत बड़े इन्वेस्टर हो लाइक राकेश झुनझुनवाला और रतन टाटा। आप स्मॉल इन्वेस्टर होके भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज लेके ईथर आया, इसलिए उसने 100x या 1000x का रिटर्न दिया। तो इस तरह का इंग्रेडिएंट्स ढूंढना होता है कि क्या ऐसी चीज है इसके अंदर जो कि वायरल हो जाए, क्योंकि वायरल होना बहुत जरूरी है। इथेरियम वायरल हुआ, बिटकॉइन वायरल हुआ और बाइनेंस भी वायरल हुआ। तो अभी तक मैं बात करूं फ्रेंड्स डेक्स की, तो डेक्स के अंदर अभी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो कि ब्रेक कर सके सेंट्रलाइज एक्सचेंज को और वायरल हो सके। आईडेक्स आया, ईथर डेल्टा आया, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनकी लिक्विडिटी है, ना वॉल्यूम है, और ना ही इतना अच्छा यूजर इंटरफेस है, ना ही स्पीड है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें लैकिंग है, और ये कहीं ना कहीं एक स्टॉपिंग पॉइंट्स है टुवर्ड्स मास एडॉप्शन। तो इन्हीं सब चीजों को जो है वो नेक्स्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट का जो यूजर इंटरफेस है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही आसान है मैं कहूंगा, और कोई भी यूज कर सकता है, बिल्कुल कॉइनबेस की तरह इसका यूजर इंटरफेस मुझे लगता है। और कई सारी ऐसी USPs हैं नैश के अंदर जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसको फायदा पहुंचा सकती हैं। जो सबसे पहला USP है वो है STO बूम, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स। सो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अंडर द रेडार बातें चल रही हैं STOs की, और बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट का भी ये कहना है कि जिस तरह से यूटिलिटी टोकन का बूम आया था 2017 में ICOs का, उस तरह का कुछ STO का बूम आ सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो नेक्स्ट जो है वो फुल्ली रेगुलेटेड सिक्योरिटी टोकन है, तो कहीं ना कहीं इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है और एक बहुत अच्छा खासा प्राइस अप्रिशिएशन हो सकता है। STO के अंदर मैं बात करूं इनका ICOs का, तो ऐसा नहीं कि जो नैश है वो खुद एक सिक्योरिटी टोकन भी है और सिक्योरिटी एक्सचेंज भी बन के आने वाला है। उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और बहुत जल्दी इनको लाइसेंस भी मिलेगा। अगर बात करूं सिमिलर और भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि T0 है, T0 ने 130 मिलियन जो है वो रेज किया था प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, यानी कि जो हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दे डिड नॉट हैव अ चांस टू इन्वेस्ट इन T0। तो कहीं ना कहीं वो चीज लोगों से मिस आउट हो गया, और यही चीज लोगों को नैश में दिख रहा है, और नैश में लोग दे आर एबल टू पार्टिसिपेट, यानी कि वो इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, इस सिक्योरिटी टोकन बूम का, अगर नैश में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो 135 मिलियन का जो है वो वैल्यूएशन T0 का है, जो कि एक सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे सिक्योरिटी टोकन्स की ट्रेडिंग होगी, और कहीं ना कहीं अभी भी ये नैश से ज्यादा वैल्यूड है, यानी कि 134 मिलियन वर्सेस 50 मिलियन। अभी जो नैश वैल्यूड है वो अराउंड 50 मिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाइनेंस के लॉन्च पैड की, तो बाइनेंस काफी अभी हाइप में है, क्योंकि बाइनेंस का जो है वो लॉन्च पैड आ रहा है, और लोग जो है वो बाइनेंस को बाई करते हैं लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो नैश के अंदर क्या होगा, यहाँ भी ICOs और STOs की डायरेक्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि डायरेक्ट जो है लोग फंड रेज कर सकते हैं। ये फैबियो जो है, जो नैश के फाउंडर हैं, इनका ये कहना है, वी ऑलरेडी हैव अ सेल प्लेटफॉर्म, वी विल जनरलाइज एंड ऐड इट टू प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर एज इनिशियल ऑफरिंग्स टाइड टू ट्रेडिंग राइट आफ्टर। यानी कि यहाँ से भी डायरेक्ट जो है लोग फंड रेज कर सकते हैं, और ना कि खाली ICO ही, बल्कि फुली रेगुलेटेड जो सिक्योरिटी टोकन भी डायरेक्ट इसका वेब एक्सटेंशन, वेब इंटरफेस यूज करके पैसा उठा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक USP है नैश का। और बात करूं इसके डिजाइन का, इसके UI का, बहुत ही कमाल का है। अभी तक किसी भी डेक्स में 2FA आपको देखने को नहीं मिला होगा, यानी कि बिल्कुल सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह ये लग रहा है, लेकिन जो टेक है वो फुल्ली सिक्योर है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं बात करूं
मोबाइल की, तो ये मोबाइल वॉलेट पे भी इनका फोकस है। लोगों को, इनको पता है कि मोबाइल का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ा और इंटरनेट जैसे जियो और इस तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो सस्ते आ रहे हैं, तो लोग मोबाइल पे इंटरनेट बहुत चलाते हैं। और आजकल लोग पसंद नहीं करते कहीं ना कहीं लैपटॉप पे ट्रेड करना, तो ये मोबाइल को भी फुल्ली सिक्योर बना रहे हैं। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से आप अनलॉक कर सकते हो अपना नेक्स्ट अकाउंट, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। मैं बात करूं फिएट गेटवे की, अभी तक किसी भी डेक्स में जो है वो फिएट गेटवे देखने को नहीं मिला है। यानी कि ये राइट फ्रॉम स्टार्ट जो है फिएट इंटीग्रेट करेंगे। और कई सारे करेंसीज मेरे को सुनने को मिल रहा है। मैं एक्चुअली इंटरव्यू सुन रहा था फैब का, तो इनका ये कहना था कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल करेंसीज आप देख सकते हो, ये स्टार्ट से ही सपोर्ट करेगा। यानी कि काफी इजी होगा। जैसे देख लो, ये इंटरफेस है, यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक का जो है वो ऑलरेडी एडेड है। आप इजीली जाके जो है वो बाय कर सकते हो। एक और जो इनका मैं बोलूंगा यूएसपी है, वो है नैश पेमेंट। यानी कि इनका वेब इंटरफेस है जो कि किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के साथ ये इंटीग्रेट कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। यानी कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे आप सब्सक्रिप्शन बाई कर रहे हो और आपको पे करना है नेक्स्ट से, वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है बैकग्राउंड के अंदर। यानी कि आपको कहीं भी भाग के नहीं जाना है अपने बीटीसी को लेट्स से नैश में कन्वर्ट करना, या नैश को जो है रुपीज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो $13.99 का जैसे सब्सक्रिप्शन इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। अभी ये लाइव नहीं है, लेकिन ऐसा आने वाले टाइम में आएगा जहां से आप किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन हो, या लेट से आप फ्लिपकार्ट पे जो है शॉपिंग कर रहे हो, जैसे ही आप पे क्लिक करोगे इनका एक्सटेंशन का पॉपअप खुलेगा और वहां पे ऑटोमेटिक जो है वो कन्वर्जन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मैस एडॉप्शन की तरफ लेके जाएगा क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि यही सारी जो चीजें हैं, यही सारी जो इंग्रेडिएंट्स है, वो इस टेक्नोलॉजी को और इस एक्सचेंज को वायरल बना सकती है। बाइनेंस जो है एक जो नैश जो है वो एक हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है, और इसका जो कंपेटिटर है जिसको ये टारगेट कर रहा है वो है कॉइनबेस और बाइनेंस, जिनका वैल्यूएशन जो है वो मल्टी बिलियन है। कॉइनबेस का जो वैल्यूएशन है वो है 8 बिलियन का, यहां पे आप देख सकते हो। बाइनेंस का जो वैल्यूएशन है वो है 2 बिलियन। तो जो इनका मार्केट शेयर है, जो जिस मार्केट को ये टारगेट कर रहे हैं, वो है कॉइनबेस का जो पेनिट्रेशन है वो यूएस में बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं भी कॉइनबेस गलत कारणों से अभी न्यूज में है। अभी किसी को उन्होंने फायर किया है। आज मैं एक्चुअली देख रहा था, कुछ पोस्ट्स आए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब ये चीज समझ में आ रही है कि कॉइनबेस जो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है और काफी टाइम टेकिंग है। मैंने सुना है कि कॉइनबेस से आपको विड्रॉ करने में 2-2 दिन तक लग जाते हैं। तो अगर ये इजी इंटरफेस दे पाया, जिस तरह से अपना एक्सचेंज ये दिखा रहा है नैश, और जिस तरह से इजीली जो है लिक्विडिटी लोगों को मिलेंगी, और इनका कहना भी है कि लिक्विडिटी पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है, तो मुझे लग रहा है कि कॉइनबेस के मार्केट शेयर में नैश जो है वो कहीं ना कहीं सेंध लगा सकता है। और जो सबसे अच्छी बात है, अभी तक कोई भी ऐसा डेक्स नहीं है जो यूएस मार्केट में अवेलेबल हो, और इनको यूएस मार्केट से अप्रूवल मिला है, यानी कि यूएस कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मैं बोलूंगा बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है नेक्स्ट के लिए वर्सेस अदर डेक्स। तो लोगों को एक बहुत अच्छा डेक्स मिलेगा यूएस के कस्टमर्स को, और यूएस के कस्टमर्स जो है वो बहुत वॉल्यूम लेके आते हैं, और इनका टारगेट भी है वो भी कॉइनबेस और बाइनेंस है। जैसा कि ये फैब का ट्वीट देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरह का बॉडी लैंग्वेज इन लोगों का है। इनका ये कहना है कि नेक्स्ट विल बी बिगर देन बाइनेंस फॉर श्योर। तो इनको अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा है फ्रेंड्स, और ये जो लोग हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, और इनका जो एकेडमिक है वो भी बहुत दे आर हाईली क्वालिफाइड। स्टैनफोर्ड से इन्होंने पीएचडी किया, इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह के कंपनी के साथ काम किया इन्होंने। तो जो भी ये लोग बातें बोलते हैं उसमें बहुत वैल्यू होता है और वो मैटर करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इनका पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बहुत ही जबरदस्त है। 75% तक का जो ये रेवेन्यू होगा वो शेयर करेंगे अपने होल्डर्स के साथ, टोकन होल्डर्स के साथ, मैं बोलूंगा स्टॉक होल्डर्स के साथ, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो एक बिजनेस है, एक कंपनी है, और वो स्पेकुलेशन से बच रही है, और किसी भी तरह का कोई स्पेकुलेशन नहीं है।
यानी कि नेक्स्ट पे वॉल्यूम आएगा, बिजनेसेस आएंगे, पार्टनरशिप्स आएंगे, तो अर्निंग होगी, और जो अर्निंग होगी उसके बाद वो डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इनका जो है इंटरफेस है। यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो 25%, 50%, 75%, यानी कि अगर आप मंथली करोगे तो 25% आपको मिलेगा रेवेन्यू, और अगर आप 2 इयर्स के लिए लॉक करते हो तो 75%। तो अभी तक इस तरह का जो है स्कीम देखने को इतने ग्रैंड स्केल पे नहीं मिला है। STOs ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बात करी, टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज आर गेनिंग पॉलिटिशियंस अटेंशन अराउंड द वर्ल्ड. Nash is already working to acquire the license to trade them and pioneering decentralized technology to do so. यानी कि STOs जो है वो नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेंगे, जो कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, और अभी तक ये देखने को नहीं मिला है। T0 है अपनी जगह। T0 पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के पास है, बट Nash के अंदर हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और हमें भी चांस मिला है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का। वेस्टिंग पीरियड जो है वो 2 इयर्स का है। कई लोगों ने इनफैक्ट क्वेश्चन किया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक इंडियन यूट्यूबर ने बोला था कि जो है टोकन जो है वो टीम के पास बहुत ज़्यादा है और कभी भी डंप आ सकता है। तो इनका ये कहना है, आवर टोकन्स वेस्ट ओवर 2 years एंड यू कांट सेल टोकन्स अंटिल दे वेस्ट. We are able to stake the unvested tokens, and while I can't really speak for everyone, none of us want to sell next anytime soon, vested or not. We believe the tokens will be much more valuable in a few years. यानी कि टीम का पूरा भरोसा है इस कंपनी में, उनकी टेक्नोलॉजी में। 2 साल के लिए उनकी लॉकिंग है और दे आर हैप्पी टू स्टेक, और अभी वो सेल करने के मूड में नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जो टीम है वो डंप करेगी, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा इतनी जल्दी होने वाला है, क्योंकि 2 साल के लिए जो है वो टोकन लॉक है। सिक्योरिटी रिव्यूज हुए हैं, इनके कोड्स को ऑडिट किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉपी कैट नहीं है, कॉपी पेस्टिंग नहीं हुई है। The security review is going well, but it is not a short process. We have engaged with several independent security firms, some of the best in the business. तो कहीं ना कहीं हर कोड का ऑडिट कर रहे हैं, और हर चीज़ का कहीं ना कहीं डबल चेक करके ये लोग आगे मूव कर रहे हैं। यानी कि जो भी कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। टाइम ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लॉन्च पहले होने वाला था, लेकिन टाइम लगा, क्योंकि कुछ भी अगर आप अच्छा बिल्ड करते हो, सॉलिड बिल्ड करते हो, तो इट टेक्स टाइम। एक और अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि इनका प्रूफ ऑफ स्टेक जो है, आजकल जो है प्रूफ ऑफ स्टेक काफ़ी ज़्यादा हाइप में है, और जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं या जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इनको ये चीज़ पता है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा सोल्यूशन, ऐसा टेक डेवलप करेंगे जहाँ पे कोई भी प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन होगा वो डायरेक्ट जो है इनके वॉलेट से आप स्टेक कर सकते हो, डायरेक्टली फ्रॉम नैश, जो कि कहीं ना कहीं एक ग्राउंड ब्रेकिंग होगा और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन्स में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, आपको अलग अलग वॉलेट्स डाउनलोड करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। अगर ऐसा ये चीज़ कुछ डेवलप कर पाए, इंटीग्रेट कर पाए, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है नैश से स्टेक करो, तो बहुत ही आसान होगा और लोग नैश को यूज़ करेंगे। इनका ये भी गोल है फ्रेंड्स कि बाई 2030, मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था फैब का, इनका ये कहना है कि 1 बिलियन यूजर्स ये अक्वायर करना चाहते हैं, जो बहुत बहुत बड़ा गोल है। लेकिन जो है इनका एक खाली प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नैश जो है ये इट्स नॉट जस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे नैश पेमेंट्स है, इंडेक्स फंड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को इंक्लूड करके उनका कहना है 1 बिलियन, जो कि अगर ऐसा कर पाए तो मेरे को लग रहा है नैश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। इनका ये भी कहना है कि जब ये लॉन्च करेंगे उसके 6 महीने के अंदर टॉप 50 एक्सचेंज में ये जा सकते हैं और उतना वॉल्यूम अक्वायर कर सकते हैं, जो कि डुएबल है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा क्या प्राइस प्रेडिक्शन और मुझे क्या लग रहा है इन नेक्स्ट 1 ईयर और 2 इयर्स जो है वो नैश का प्राइस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि नैश जो है वो लाइव नहीं है, अभी किसी भी रेगुलेटेड एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, और इनफैक्ट इनका एक्सचेंज भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है, जिस तरह इनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह की ये चीज़ें लेके सामने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है नैश जो है वो गेम में
आ सकता है और फाइट कर सकता है कॉइनबेस और बाइनेंस के साथ। 100x रिटर्न पॉसिबल है अगर ये सब कुछ कर पाए तो, क्योंकि बाइनेंस जो है वो 2 साल में 100x का रिटर्न दे चुका है। तो और कॉइनबेस का जो वैल्यूएशन है वो भी 8 बिलियन का है। कॉइनबेस ने भी आई थिंक 300 मिलियन जो है वो उसने रेज किया था। तो ये ओवर द नाइट नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2 से 5 साल का व्यू लेके चलो और ये अगर डिलीवर कर पाए, अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि चीजें जो है क्रिप्टो के अंदर वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अप टू डेट रहना है, रिसर्च करना और रोज स्टडी करना है। अगर ये सब चीज़ें हो पाई तो मुझे लगता है 100x जो है वो डूएबल है, और नेक्स्ट के अंदर वो पोटेंशियल है, वो इंग्रेडिएंट्स है जो कि 100x कॉइन में होना चाहिए, वो है नेक्स्ट के अंदर। अगर मैं वैल्यूएशन कंपेयर करूं बाइनेंस के साथ और कॉइनबेस के साथ, तो अगर मैं 25 मिलियन से इसको कैलकुलेट करूं, 25 मिलियन का सर्कुलेशन सप्लाई है, तो बाइनेंस से ये 80x चीपर है, यानी कि 80 गुना अगर जो है नैश इंक्रीज करेगा फिर जाके बाइनेंस के बराबर आएगा, यानी कि $80। अगर इसको मैं फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे लूं, अगर मैं पूरा 50 मिलियन भी सर्कुलेशन सप्लाई लेके चलता हूं, जो कि अभी नहीं होगा लेकिन ओवर द टाइम हो सकता है, तो $40 का प्राइस होगा अगर ये बाइनेंस के वैल्यूएशन पे पहुंचता है। अगर मैं बात करूं कॉइनबेस की, तो कॉइनबेस की वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए इसको 320 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, यानी कि नैश का प्राइस कहीं समवेयर अराउंड $320, $320 होगा, तब जाके ये कॉइनबेस के बराबर आएगा। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, अगर मैं फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे लेके चलूं, जैसा कि इनका 50 मिलियन टोटल सप्लाई है, तब भी इसको 160 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टारगेट्स बहुत अभी ये ड्रीम लग रहा होगा और अभी लग नहीं रहा होगा ऐसा कुछ हो सकता है, बट अगर ये टीम डिलीवर करे जैसा कि बाइनेंस ने किया, बाइनेंस ने एक सैचुरेटेड मार्केट में आके अपना पोटेंशियल दिखाया और मार्केट शेयर को जो है मार्केट शेयर पे कब्जा कर लिया, पोलोनियक्स और बिट्रिक्स को मार्केट से बाहर कर दिया। तो अभी इस तरह का कोई भी डेक्स नहीं है जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को चैलेंज कर सके, लेकिन अगर ये पोटेंशियल मेरे को लग रहा है नेक्स्ट के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में 100x का रिटर्न दे सकता है। मेरा जो है रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है लॉन्च के 1 साल बाद का, तो जैसा कि आप लोग जानते हो 31 मार्च को जो है वो नेक्स्ट लॉन्च कर रहा है। तो अगर 1 साल ये ऑपरेट करता है और जो भी इनके लाइसेंसेस हैं सिक्योरिटी टोकन ट्रेडिंग के वो मिल जाते हैं, वॉल्यूम जो है वो 50 मिलियन से ऊपर आ जाता है, अगर ये सारी चीज़ें मैं कंसीडर करूँ तो मुझे लगता है ये $15 से $20 के आसपास ये जा सकता है इन नेक्स्ट 13 to 15 मंथ्स, यानी कि यहाँ से भी 10x की अपॉर्चुनिटी है अगर आप लेट्स से 1.5 साल इसको होल्ड कर सकते हो। अगेन गाइज कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। ऐसा नहीं है, हो सकता है डंप भी हो जाए, हो सकता है मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाए और एक लॉन्ग बेयर मार्केट में मार्केट जो है वो रह जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा, लेकिन मेरे को रियलिस्टिकली ये लगता है कि ये $15 से $20 जा सकता है। अब बात करते हैं गिव अवे की। फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है, मैं कहूँगा अपना जो चैनल है, हमारा चैनल 1 साल पूरा कर चुका है और उसी मैं बोलूँगा उपलक्ष्य में मैं ये गिव अवे कर रहा हूँ। मैंने ये चैनल लेट फरवरी में शुरू किया था, तो मैं एक्चुअली फरवरी में मैं पर्सनल रीज़न से एक्टिव नहीं था। तो 1 साल पूरा होने के लिए मैं एक गिव अवे करूँगा जिसमें मैं 48 नैश जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2 रैंडम विनर्स को चूज करूँगा और उन दोनों को 24 नैश ईच उनको मैं एज अ रिवॉर्ड दूंगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, और जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उसी में से कोई भी एक रैंडम जो होगा वो विनर होगा। और इसका जो व्यूज़ भी होना चाहिए वो भी एक डिसेंट व्यूज़ होना चाहिए। मैंने कह रहा हूँ कि 2000 या 4000 व्यूज़ इस वीडियोज़ को मिलना चाहिए, लेकिन एक डिसेंट अगर व्यूज़ मिलता है, लेट्स से 1000 व्यूज़ और लेट्स से 1500 व्यूज़, तो कहीं ना कहीं ये जो है गिव अवे के लिए क्वालिफाई होगा। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने के लिए इस वीडियो पे।
मैं इसको मॉनिटर करूंगा फॉर नेक्स्ट लेट्स से अ वीक, और एक हफ्ते के बाद मैं वो गिव अवे करूंगा आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स मैं बहुत एक्साइटेड हूं, ये हमारा पहला गिव अवे है। तो फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।